हाय फ्रेंड्स, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। हम लोगों को अक्सर फाइनेंस कंपनी से, बैंक से फ़ोन आते हैं कि हमारे पास में एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। कई बार फ़ोन आते हैं और वो बोलते हैं कि आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको कम से कम 20% रिटर्न मिलेगा या 14% रिटर्न मिलेगा। अलग अलग तरह की बातें करते हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हमें किसके साथ इन्वेस्ट करना है, हमें हमारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ पे डालना है। हम उनकी बातों में आते हैं, कई बार हमको सुनकर अच्छा लगता है कि गारंटीड रिटर्न है और फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर है। हम सब जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट आज के टाइम पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे गए हैं पिछले 2 साल के अंदर, हम देखते हैं कि आज हमको फिक्स्ड डिपॉजिट पे 6% या 6.5% फॉर सीनियर सिटीजन्स मिलता है। और अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो फिर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि 6% आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और आप जो है करीब 2% आपका चला जाएगा बिकॉज ऑफ योर टैक्स, तो आपको 4% मिलता है। और ये रीज़न कुछ माइंड में रखते हुए हम लोग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं। और जब हमारे पास में ये कॉल आता है कि हमारे पास में गारंटीड रिटर्न्स प्लान है, हमें सबसे पहले उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आप किस कंपनी से बोल रहे हैं, क्या ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। आप पाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इंश्योरेंस कंपनी होते हैं जो यूलिप बेचते हैं, जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। और ये कई बार ट्रेडिशनल प्लान्स भी और कुछ अलग इन्वेस्टमेंट प्लान बेचते हैं, बट इट इज़ लिंक्ड विद लाइफ इंश्योरेंस। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इंश्योरेंस ले रहे हैं या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इंश्योरेंस के मॉर्टेलिटी चार्जेस और अदर चार्जेस क्यों पे करें। हमें बिल्कुल पे नहीं करना चाहिए। हमें वो पता भी नहीं होता है, हम वो प्लान ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि बस 5 साल का प्लान है, कुछ लोग बोलते हैं बस 3 साल का प्लान है। फिर आप लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपको 10 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, बट कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो वो आपसे डिडक्ट करते हैं एवरी ईयर, और अगर आप 10 साल तक रुकते हैं उसमें तो आपको मिलेंगे। और रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि आप चार्जेस पे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म प्लान लें, जहाँ पे आप एक पैसा दें, फिक्स पैसा दें, विच इज़ क्वाइट चीप एज़ कम्पेयर टू अदर इंश्योरेंस प्लान, और आपको एक बड़ा कवर मिलता है। आज के टाइम पे 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट नहीं है। आपकी लाइफ की कीमत 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए नहीं हो सकती है। कल अगर आप गॉड फॉरबिड ना नहीं रहते हैं तो आपकी फैमिली 2, 3, 5 लाख रुपए में कितने दिन सर्वाइव करेगी, इन केस दे डू नॉट हैव अदर मीन्स ऑफ इनकम। अगर उनके दूसरे सोर्स नहीं है इनकम के तो वो कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट को अलग रखें जहाँ पे हम कोई मॉर्टेलिटी चार्जेस पे नहीं करें, और हम इंश्योरेंस को अलग रखें जहाँ पे हम टर्म प्लान लें। और एक टर्म प्लान लेकर के हम 1 करोड़ या 2 करोड़ बेस्ड ऑन योर इनकम, बेस्ड ऑन आप अपनी फैमिली को कितना बैकअप देना चाहते हैं। आप छोटा भी ले सकते हैं, 25 लाख या 50 लाख का भी ले सकते हैं, आप बहुत छोटा प्रीमियम हो जाता है। पर जब इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको मॉर्टेलिटी चार्जेस नहीं पे करने। आप उनसे पूछिए कि आप मॉर्टेलिटी चार्जेस कट करेंगे, और जहाँ पे गारंटीड प्लान है वहाँ पे रिटर्न कम है। कोई गारंटी आपको जब देगा तो वो रिटर्न कम देगा, और उसके बहुत फाइन डिटेल्स हो सकते हैं। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज डायरेक्टली इनटू इक्विटीज, डायरेक्टली इनटू स्टॉक मार्केट। आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें कितनी नॉलेज है इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। हमें कैसे पता कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट नहीं करें। और बहुत से लोग हैं जो एडवाइस करते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो समझनी बहुत ज़रूरी है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, हम बेसिकली जानते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो बहुत सालों से कंसिस्टेंटली इंडिया में परफॉर्म कर रही हैं, हमें पता नहीं स्टॉक मार्केट में वो कैसा परफॉर्म करती है। अगर हम स्टॉक मार्केट में अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, अगर हमको उतना पता नहीं है, बट हम एज अ लेमैन जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के इतने प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ एक्सेल से लेकर, लक्स से लेकर और बहुत ढेर सारे शैम्पू एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स, तो उनका बिजनेस अच्छा ही है और ग्रो कर रहा है। हम जानते हैं कि नेस्ले बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग कंपनी। हम जानते हैं कि एशियन पेंट्स
का एक बहुत लार्ज मार्केट शेयर है, और ऐसे हम बहुत सी चीज़ें जानते हैं मार्केट के अंदर। बट हमें ऐसे आंख बंद करके जा करके इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हम हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही जगह डालना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है जानने में। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप अपनी समझ से जान सकते हैं कि कौन से हैं जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू इक्विटी मार्केट। आपको डीमेट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग नहीं करनी अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको आइडिया नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस। आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो आप सुबह खरीदते हैं, शाम को बेचते हैं, या आप स्टॉक्स खरीदते हैं, 10 दिन बाद बेचते हैं। आप स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप अगले कम से कम 5 साल या 10 साल तक डालकर भूलना चाहते हैं। कंसिस्टेंटली उसमें इन्वेस्ट करें और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या उसमें इन्वेस्ट करें। आप जो है नॉलेज फॉर्म करें खुद से। आप अपने उन कोलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में बात करें जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत मुश्किल से आपको डायरेक्टली शेयर्स पे एडवाइस करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ मिलता नहीं है। आपको कभी कोई कॉल नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा कि आप जाकर सीधे इक्विटी खरीदो, सीधे शेयर्स खरीदो, क्योंकि वहाँ पे किसी का कोई कमीशन नहीं है। जब आप एक यूलिप खरीदते हैं, जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जब आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी। किसी ना किसी को आपके उस इन्वेस्टमेंट का एक कमीशन मिल रहा है, एक पार्ट मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट में डायरेक्ट कमीशन नहीं होता, बट फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स इतने कम हैं, उसमें सारा बेनिफिट बैंक का है, आपका उतना बेनिफिट नहीं आज के टाइम पे स्पेशली। तो आपको कोई भी एडवाइस नहीं करेगा कि आप डायरेक्ट शेयर खरीदें। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट एडवाइस करते हैं। उनका बेनिफिट ये है कि आप उनके चैनल देखते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सो दैट इज़ देयर बेनिफिट, दैट इज़ देयर इंटरेस्ट। बट अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं बोलेगा कि आप ये शेयर खरीद लो। कभी कोई फ़ोन करके नहीं बोलेगा आप इसका शेयर खरीद लीजिए। आपको ट्रेडिंग के एडवाइस आएंगे, टिप्स आएंगे, बहुत से लोग आपको मोटिवेट करेंगे आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो वहाँ पे एक टर्नओवर होता है, वहाँ पे बहुत ढेर सारे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट आता है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को, और जो लोग आपको एडवाइस देते हैं उनका भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद कर रख रहे हैं और आप उसको होल्ड कर रहे हैं 10 साल तक, 8 साल तक, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगा 8 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद, और कंपाउंडिंग होती है, जितना आप होल्ड करते हैं उतना आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सो उसके लिए कोई आपको डायरेक्ट एडवाइस नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई डायरेक्ट कमीशन नहीं मिल रहा। सो मेरी एडवाइस है कि इसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाएं, इसके बारे में ज़्यादा पता करें, ज़्यादा पढ़ें, वीडियोस देखें, और अपनी मेहनत का पैसा अच्छे स्टॉक्स में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करें। और अगर ये एडवाइस गलत है मेरी, आप देखिए कि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये पैसा आपसे लेते हैं, आपको कम रिटर्न मिलता है, और वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और लंबे समय में ज़्यादा बड़ा रिटर्न उनको मिलता है, ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उनको मिलता है। सो इस पर अपनी नॉलेज बढ़ाएं, और ज़रूर से इसके बारे में और पता करें, और अपनी मेहनत के पैसे को आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें आफ्टर गेनिंग द नॉलेज। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, एंड आई होप यू नो दैट यू सी वैल्यू इन दिस। आई होप कि आपको लगेगा कि हाँ ये एक अच्छी एडवाइस है, और आप इसके बारे में ज़्यादा पता करेंगे और अपनी मेहनत का पैसा आप सही जगह पे लगाएंगे। मेरा नाम है तौसीफ़, और मैं आपके लिए ऐसी वैल्यूबल एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.